खबर है उसको सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हम सब के मन में हर वक्त चल रहा होता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या फिर माँ हो या कोई भी अन्य रिश्ता क्यों ना हो। एक पति के मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि वो अपने परिवार की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एक पत्नी के मन में हर वक्त ये चिंता बनी रहती है कि वो अपने पति के मान सम्मान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। एक माँ के मन में भी एक शंका बनी रहती है और उनके भी जीवन में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि माँ का रोल जो है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। कहते हैं ना, भगवान धरती पे नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को भेजा है। तो माँ के जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है वो यही है कि वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके और अच्छे संस्कार उन्हें दे सके। जीवन का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, हमेशा हर एक संघर्षों से वो घिरा पड़ा होता है, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग क्यों ना हो। और जी हाँ, कुछ इसी तरीके का संघर्ष हम महिलाओं के जीवन में भी हर रोज़ चलता रहता है, और वो संघर्ष है घर को हर रोज़ ऑर्गेनाइज करने का। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कोई भी चेंज लाना अपने जीवन में ये कोई एक छोटा मोटा काम तो नहीं है, और कोई एक दिन में होने वाला बदलाव भी नहीं है, या कह सकते हैं कोई एक दिन में होने वाला प्रोसेस भी नहीं है। इट टेक टाइम्स। जी हाँ, वक्त लगता है। वक्त के साथ साथ विश्वास उस अपने भगवान में। और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है ना, तो आप मानिए मेरी बात, कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको अगेन मेरे प्यार भरी राधे राधे, और चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो ये व्लॉग है, इसमें मैं अपने घर की जो है ना ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ। कुछ नहीं करना है, बस मेरा जो सिंपल तरीका वही है कि मैं अपने घर में जितना भी ग्रॉसरी का सामान जो मेरे डब्बों में पड़ा रहता है ना, उसे एक दिन पहले ही मैं धूप लगवा लेती हूँ बढ़िया से, और डब्बे वगैरह धो धा के मैं रख लेती हूँ अच्छे से। और डब्बे वगैरह पोंछने के बाद जो सामान मेरा बच जाता है ना, पहले मैं उसे फिल करती हूँ अपने डब्बों में, और फिर मैं नया पैकेट जो लेकर आई होती हूँ मैं उसे फिल कर देती हूँ डब्बों में। और इस तरीके से मैं धीरे धीरे, और इसी तरीके से मैं जो हूँ अपनी ग्रोसरी को फिल हर एक डब्बे में कर लेती हूँ। यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मुझसे गलती से एक क्लिप डिलीट हो गया था। वो था दूसरे बड़े डब्बों में जो मैंने ग्रोसरी फिल की थी ना, वो क्लिप। लेकिन आप चिंता मत करिए, इसको भी मैंने उसी प्रोसीजर से किया है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया है। यहाँ पे किचन को काउंटर जो ऊपर जो बॉक्स कैबिनेट बना हुआ है ना, इसको मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे डब्बों को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग के चीज़ों के अनुसार मैंने इसे अरेंज किया है। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे ज़्यादा यूज़ में आती हैं ना, उनको मैंने स्टार्टिंग में रखा है, और जो मुझे कभी कभार यानी कि वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं पीछे की तरफ रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है।
फिर उसके बाद जो भी मसाले मेरे पास रखे रहते हैं वो मैं यहाँ पे अरेंज कर लेती हूँ थोड़े थोड़े। हालांकि हम ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, हम बहुत लिमिटेड मसाले खाते हैं। बस इसी तरीके से मैं अपना छोटा सा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टोर करके अपने कैबिनेट में एक ही साथ रख लेती हूँ। जो मेरे स्नैक्स के डब्बे होते हैं ना, जैसे नमकीन, बिस्किट, उनको मैं दूसरे ड्रॉर में शिफ्ट करती हूँ। वो थोड़ा नीचे है तो बच्चे आसानी से निकाल के खा लेते हैं। कभी कभार जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो दोनों बहनें आराम से खाती हैं। जो लेफ़्ट ओवर जो सामान होता है मेरे पास, जैसे जो मैंने अभी नहीं पैकेट खोला है, उनको मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके की बास्केट लेती हूँ और उसमें मैं इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। इस तरीके से अरेंज करने का एक फ़ायदा ये नज़र आता है कि जब मुझे जो पैकेट चाहिए होता है वही मैं खोल के ले लेती हूँ, मतलब उठा लेती हूँ। और वेरेस अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है तो ऐसे डब्बे यूजुअली सबके घरों में होते हैं, तो बस जो बचा हुआ सामान है वो आप इसमें अपना अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। बट बास्केट वाला ऑप्शन ना ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें अगर मुझे कोई नीचे से सामान लेना होता है तो सारा ही सामान निकाल के रखना होता है, वेरेस बास्केट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पैकेट खुल गए होते हैं, जो मैंने आधा स्टोर कर लिया और आधा बच जाता है ना, उसे मैं इसी तरीके से फोल्ड करके और फिर मैं रख लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं अपनी घर की सारी जो ग्रॉसरी है वो अच्छे से अरेंज करके रख लेती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये हर महीने का प्रोसीजर है, हर महीने किचन की सफाई करना, हर महीने ग्रॉसरी लाना, हर महीने ग्रॉसरी को अरेंज करना। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आता है, ये सबके घर में होता है। पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के रखती थी, बट बाद में जैसे जैसे गृहस्थी बढ़ती गई, जैसे जैसे बच्चे हुए, तब चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आने लगी कि एक साथ लाने में ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारे घर में ना, जो बगल में हमारी पड़ोसन है वो आई थी, हमारे यहाँ पर गपशप चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का व्लॉग। मैं इसी तरीके से हर महीने ग्रॉसरी खरीदती हूँ और इसी तरीके से उसको स्टोर करती हूँ और ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर से मैं बोल रही हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुझे याद करती रहिए। आज की वीडियो का मैं एंड यहीं पे करना चाहूँगी। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।